नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न नंबर 6 से शुरू। प्रश्न नंबर 5 तक हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है या आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया गया है। इस प्रश्न में हम दिया गया है दोस्तों क्या, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज है, उसके आसन्न कोणों का जो माप है वो बराबर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। यहां पे मैंने आपकी हेल्प के लिए एक समांतर चतुर्भुज बना दिया है। अब हमको इस समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों को क्या करना है, ज्ञात करना है कि ये कितने कितने डिग्री के कोण बनेंगे, यानी कि कितने अंश के कोण बनेंगे। अब इसमें एक हमारे पास हिंट दे रखी है कि इसके जो दो आसन्न कोण है उनकी माप बराबर है। अब वो आसन्न कोणों की माप बराबर तो है, लेकिन वो आसन्न कोण कितने हमें नहीं पता। तो जिस बारे में हमको पता नहीं होता है उसमें हम लिख देते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है समय बचाने के लिए कि माना प्रत्येक बराबर आसन्न कोण, आसन्न कोण होता है दोस्तों पड़ोसी एंगल, ये दोनों आसन्न कोण है, ठीक है। ये दोनों भी आसन्न कोण है, ये दोनों आपस में आसन्न कोण है और ये दोनों आपस में आसन्न कोण है। मतलब एक दूसरे से लगी हुई जो कोण है उसको आसन्न कोण बोलते हैं हम, ठीक है। तो ये दो आसन्न कोण है। अब हमने यहाँ पे लिख दिया कि आसन्न कोण माना क्या, एक्स मान लो, इसको कुछ भी मान लो, ए बी सी डी कुछ भी। तो मैंने मान लिया कि प्रत्येक बराबर आसन्न कोण एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोण x है तो दोस्तों ये कोण भी हमारा x ही होगा, यानी कि x का मान जितना आएगा उतना ही ये कोण होगा और उतना ही ये कोण होगा, ये एंगल होगा। अब आप जानते हैं कि आसन्न कोण एक संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो आसन्न कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों मिल करके, यानी कि x प्लस x मिल करके 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। समझ में आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मैंने ये लिख दिया माना बराबर आसन्न कोण x है, तो यहाँ पे ये क्या, इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए x प्लस x बराबर हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री कहां से आया, इसके बारे में हम यहाँ पे इसके पीछे से लिख दे गए हैं, क्योंकि क्योंकि आसन्न कोण संपूरक होते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब उसको बोलते हैं जब दो कोण मिलकर के 180 डिग्री बनाते हैं। इसलिए मैंने इन दोनों कोणों का योग कर दिया यहाँ पर 180 डिग्री, उसी को संपूरक बोलते हैं मेरे दोस्तों। अब एक एक्स ही है, एक एक्स ही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 180 डिग्री। अब हमको तो x निकालना पड़ेगा पहले, तो ये x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री बट्टा यहाँ पे हो जाएगा ये दो यहाँ गुणा में है, यहाँ जाके क्या होगा ये बट्टा हो जाएगा। तो ये x बराबर आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 9 18, यानी कि ये आ जाएगा हमारा 90 डिग्री का। ये आपको ध्यान रखना है, ये x आ गया हमारा 90 डिग्री का। 90 डिग्री का आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो ये कोण होगा ना ये भी 90 डिग्री का होगा और जो ये वाला कोण है ये भी क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो जब हमने दो कोण इसके ज्ञात कर लिए हैं समांतर चतुर्भुज के, तो इसके सम्मुख कोण, ये सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि कोण ए अगर 90 आया तो कोण सी भी 90 आ जाएगा। क्यों, सम्मुख कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के, और कोण बी बराबर कोण डी हो जाएगा। अगर ये 90 है तो ये भी कितना जाएगा 90, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण ए बराबर कोण क्या बी, और ये बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। कोण ए बराबर कोण बी क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसने दे रखा है कि प्रत्येक बराबर आसन्न कोण, जो आसन्न कोण है वो बराबर है। कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि आसन्न कोणों के माप बराबर है, यानी कि ये आसन्न कोण है इनकी माप क्या है, बराबर है। इसलिए मैंने कोण ए बराबर कोण बी भी लिख दिया और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। चाहे आप इसको जो है कि ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो कोण ए बराबर कितना आ गया ये 90 डिग्री। दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि कोण बराबर भी आ गया हमारा 90 डिग्री। अब हमको कोण सी और कोण डी निकालना है, तो यहाँ पे देखिएगा
कोण सी बराबर कोण ए, यानी कि एंगल सी बराबर एंगल ए। इसका क्या नियम है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सीधे सीधे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। कौन से कोण मेरे दोस्तों? सम्मुख कोण। सीधे लिख दिया मैंने, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो भाई यहाँ पे जो है कि एंगल सी बराबर हो जाएगा कोण ए, और कोण ए है हमारे पास 90 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 90 डिग्री। दूसरा यहाँ पे हमको निकालना है कोण डी बराबर कोण बी, यानी कि एंगल डी बराबर एंगल बी। इसके लिए क्या रीजन है? इसके लिए भी रीजन वही है, क्या के समांतर, ऐसे लिख देना इसमें पूरा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इसलिए एंगल डी या कोण डी बराबर भी आ गया हमारा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये बी भी कितना है? 90 डिग्री, तो उतना ही आ जाएगा ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमने कोण सी भी निकाल दिया दोस्तों 90 डिग्री, और कोण डी भी निकाल दिया हमने क्या? 90 डिग्री। कुल मिला के ये सभी कोण क्या है? 90 डिग्री के हैं। समझ में आया मेरे दोस्तों? इसकी बात करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो साथियों प्रश्न नंबर 7 देखिए क्या दिया गया है। संलग्न आकृति HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। जो ये HOPE बनाया गया है एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स वाई और जेड कोणों की माप ज्ञात कीजिए। हमको इसमें ये एक्स वाई और ये जेड इन कोणों के माप को ज्ञात करना है। तो आप जानते ही हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यानी कि ये जो है कि आमने सामने के कोण, ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और आमने सामने की भुजाएं भी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 70 डिग्री ये बाहर वाला कोण है, ये बाहर का कोण है, और जो ये अंदर का कोण है, ये दोनों मिलकर के कितने बनेंगे भाई? तो ये दोनों मिलकर के बनेंगे 180 डिग्री। इसको बोलते हैं रैखिक युग्म। सबसे पहले हम इसको निकाल देंगे। कैसे निकाला हूं मैं? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं इसका हल कोण, इसका हल यहाँ से हो रहा है मेरे दोस्तों, ध्यान से देखिए, देखना आपको कोण, इसको, इस वाले कोण को कैसे पढ़ेंगे हम? HOP, यानी कि इस वाले कोण को पढ़ेंगे हम HOP। ओ नहीं, केवल ओ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ओ इधर भी आता है और इधर भी आता है। तो अगर मैं इस कोण की बात करूं तो इसको हम बोलेंगे कोण HOP। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कोण HOP प्लस 70 डिग्री, यानी कि ये दोनों, इधर वाला और ये 70 डिग्री, ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे? 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यह है एक रैखिक युग्म, क्योंकि ये क्या है? एक रैखिक युग्म। क्या है ये? रैखिक युग्म, या लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं इसको। समझ में आ गया? एक सीधी लाइन पर एक तरफ बढ़ने वाले एंगलों का जो सम होता है वो होता है मेरे दोस्तों 180 डिग्री। तो अब हम इसको निकाल देंगे, इस HOP को निकाल देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण HOP बराबर क्या? 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री। ये माइनस कहां से हुआ? ये 70 इधर प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम आगे निकाल देते हैं यहाँ पे। तो ये कोण HOP की 180 में से 70 गया, कितना बचेगा मेरे दोस्तों? यहाँ पे बच जाएगा ये 110 डिग्री। कितना बच जाएगा? 110 डिग्री। तो ये इधर वाला निकाल दिया मैंने 110 डिग्री का, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा नियम जानिए इसमें कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण अंदर वाले, ये वाले, तो ये 110 डिग्री है इधर वाला ना, तो ये x भी 110 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये सम्मुख कोण है, अंदर वाले, बाहर वालों को नहीं लेना है, इस समांतर चतुर्भुज के अंदर वाले कोण को लेना है। तो ये x जो है 110 के बराबर हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कोण x बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना? 110 डिग्री। क्यों होगा? कि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज के, मैंने सीधे शॉर्ट में लिख दिया इसको सम्मुख कोण, इसके मेरे दोस्तों समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 110 निकाल दिया, तो ये x हमने निकाल दिया। अब दूसरा देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे एक जड़ श्रेणी बन रही है हमारे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जड़ जैसा हमारा कुछ आकृति बन रही है। ध्यान से देखो, यहाँ पे जड़ कैसा बन रहा है? यहाँ पे देखो, ये आया इधर से इधर, ये आया इधर से इधर, और ये गया इधर से इधर। तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या, या
ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। अब मैं इसी को जरा उल्टा जेड बना दूं, अगर देखो कैसा उल्टा जेड है भाई, मैं इसको इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर करें तो हमारे पास ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ में आया, इसको बोलते हैं एकांतर कोण। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे ये जेड बन रहा है हमारे पास, ये यहां से देखिएगा ये और ये, तो यहाँ पे जो ये वाला कोण है ना, ये इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ये देखो, ये समांतर चतुर्भुज की दो लाइनें हैं, समांतर हैं, यहाँ पे एक जो है कि ये क्या है, तिर्यक रेखा है, तो इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, मैं क्या लिख रहा हूं, कोण इस y को क्या लिखेंगे हम, y को लिखेंगे हम कोण OPE। क्या लिखेंगे इस y को, कोण OPS लिखेंगे, ई नहीं लिखेंगे। इस वाले कोण को क्या लिखेंगे, OPH। यहां पे मैंने लिख लिया कोण OPH बराबर कितना हो जाएगा, ये 40 डिग्री। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि ये एकांतर कोण बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज के। तो मैंने लिखा दिया यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, एक एकांतर कोण है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि हमारे पास अब हमने ये भी निकाल दिया, कौन सा वाला, ये y भी निकाल दिया हमने। कितना आ गया, ये आ गया मेरे दोस्तों 40 डिग्री का। y भी क्या आ गया हमारे पास, 40 डिग्री का। यानी कि OPH को क्या बोलेंगे हम, यहाँ पर देखो ध्यान से, OPH को बोलेंगे y। तो चाहे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कोण y बराबर 40 डिग्री। अब हमारे पास जो है कि y भी आ गया, x भी आ गया, y भी आ गया, क्या रह गया हमारे पास, z रह गया। अब आप देखो यहाँ पे दो तरीके से निकाल सकते हैं इसको, या तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये 70 के बराबर हो जाएंगे, इसको बोलते हैं क्या, संगत कोण। अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास, ये त्रिभुज बन गया HOP, त्रिभुज HOP। इन त्रिभुज में यहाँ पे लिख रहा हूं, इन त्रिभुज HOP, देखो ध्यान से। अब इस ऊपर वाले को छोड़ दो, हमको केवल ये वाला त्रिभुज देखना है, ये वाला, ये नीचे वाला जो त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पे। तो इन तीनों के कोणों का जो योग होगा ना, वो 180 डिग्री होगा। यानी कि कोण Z प्लस 110 प्लस 40 डिग्री बराबर क्या होगा, 180 डिग्री होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कोण Z प्लस 110 डिग्री प्लस 40 डिग्री बराबर 180। ऐसा क्यों है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के, मैं यहाँ पर त्रिभुज बना दे रहा हूं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंतः कोण लिखना भैया मेरे दोस्तों, अंदर के बाहर के नहीं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, कोणों का जो योग होता है वो होता है 180 डिग्री। ये तो आप जानते ही है ना कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज में इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये कोण Z बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 140 प्लस 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री का हो जाएगा। ये दोनों जोड़ करके इधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 180 में से जो है 150 गया, तो ये बच गया हमारे पास 30 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास कोण Z भी कितना आ गया, यहाँ पे 30 डिग्री आ गया है। अतः हम कह सकते हैं, सीधे सीधे हम कह सकते हैं, अतः कोण x बराबर, तो x क्या आया हमारे पास 110 डिग्री, कोण x कितना आ गया 110 डिग्री। यहाँ पे कोण y कितना आ गया हमारे पास, तो कोण y आया हमारे पास 40 डिग्री। और यहाँ पे जो कि ये कोण Z बराबर आया हमारे पास 30 डिग्री। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो इसके बाद करते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन और इसी वीडियो में। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 8 दिया गया है, निम्न आकृतियां GUNS गन्स और RUNS रंस, यानी कि एक आकृति गन्स है, एक आकृति यहाँ पर रंस है, समांतर चतुर्भुज है। x तथा y ज्ञात कीजिए। हमारे पास यहाँ पे दो समांतर चतुर्भुज दिए गए हैं, एक का नाम है GUNS यानी कि GUNS गन्स, एक है RUNS रंस। तो इनमें हमको x और y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम देख लेंगे इसमें, सबसे पहले हम देखेंगे समांतर, इसका हल यहां से हो रहा है मेरे दोस्तों। तो हम सबसे पहले देखेंगे समांतर चतुर्भुज, क्या देखेंगे,
समांतर चतुर्भुज किसमें, समांतर चतुर्भुज गंश में, GUNS में, यानी कि गंश में इसको हल करेंगे। आप जानते हैं जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसके ये सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्या कि GS इज इक्वल टू या SG, ये लिख रहा हूं मैं SG इज इक्वल टू NU, SG इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं NU। ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के क्या है ये, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा, कौन सी भुजा है ये, सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, यानी कि SG बराबर NU। अब ये SG कितना दे रखा है, 3x, क्या दे रखा है यहाँ पे, ये 3x, और ये बराबर कितना होना चाहिए 18, क्योंकि ये NU या UN कितना दे रखा है यहाँ पे 18 दे रखा है। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 18, जो ये 3 यहाँ गुणा में है यहाँ जाएगा तो ये बट्टा में हो जाएगा, कितना 18 बट्टा 3, और ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 छक 18 यानी कि 6। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे ये x बराबर कितना आएगा, अतः हम कह सकते हैं, अतः x बराबर कितना आ गया, ये 6 आ गया। यहाँ पे x बराबर कितना आ गया मेरे दोस्तों, 6 आ गया है। ये यहाँ पे x बराबर हमने 6 निकाल दिया, इसमें हमको x और y ही निकालना है। अब बारी है भाई y निकालना, तो आप जानते हैं यहाँ पे GU बराबर SN होगा। अब दूसरा यहाँ पे देखोगा नाउ, अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे GU बराबर क्या करेंगे हम SN, क्योंकि इसके ये समान, ये सम्मुख भुजाएं हैं, तो ये सम्मुख भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी, यहाँ से y का मान निकल जाएगा। तो GU बराबर SN, यहाँ पर हम सीधे लिख दे रहे हैं सम्मुख भुजा। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं सम्मुख भुजा, किसकी भाई सम्मुख भुजा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। अब GU कितना दे रखा है, GU दे रखा है 3y माइनस 1, कितना दे रखा है 3y माइनस 1, यहाँ पे बराबर है तो बराबर का साइन, और SN कितना दे रखा है, SN दे रखा है यहाँ पे 26 दे रखा है मेरे दोस्तों। अब क्या हो जाएगा 3y बराबर 26। अब जो ये माइनस का 1 है इसको बराबर को जाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 3y बराबर आ जाएगा 26 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 27, तो y बराबर हो जाएगा ये 27 बट्टा क्या हो जाएगा, ये 3 गुणा में, तो ये यहाँ पे चला जाएगा तो बट्टा में, तो y बराबर आ जाएगा ये 3 नंबर 27, कितना आ गया ये 3 नंबर 27। अतः हम कह सकते हैं, अतः यहाँ पे y बराबर कितना आ गया ये 9, और किसमें है दोस्तों ये सेंटीमीटर में है, क्योंकि ये दे रखा है आपके प्रश्न में दिया गया है कि जो ये भुजाएं दी गई ये सेंटीमीटर में दे रखी है, तो यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर होगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। अब आप इसका जो है कि स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब मैं करता हूं आपका दूसरा वाला समांतर चतुर्भुज, इसको इरेज करके। अब इस वाले समांतर चतुर्भुज में देखो दोस्तों, यहाँ पे ये RUNS दे रखा है, तो यहाँ पे इसके विकर्ण दे रखे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लिख रहा हूं यहाँ पे क्या, आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होता है ना वो समद्विभाजित होते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे, जहां पे एक दूसरे को क्या करते हैं, ये काट करते हैं, प्रतिच्छेदी करते हैं या इंटरसेक्ट होते हैं। तो यानी कि जितना मान के चलो यहाँ पे ये O मान लिया हमने, तो जितना ये RO है उतना ही ये NO होता है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, जितने ये GO है उतना ही ये UO होगा, यानी कि जितना ये SO है 20 उतने ही ये कितना होगा UO y प्लस 7। तो इसको देखते हैं अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इसमें। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज, क्या लिख रहा हूं मैं, समांतर चतुर्भुज किसमें, रंच में, RUNS में, क्या लिखेंगे यहाँ पे SO इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे SO इज इक्वल टू UO, SO इज इक्वल टू UO। ऐसा क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के, आपको पूरा लिखना है तब पूरा नंबर मिलेंगे, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्या करते हैं, समद्विभाजित
करते हैं, ये लिखना है भैया दोस्तों आपको, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। अब एसओ कितना है 20, एसओ कितना है यहाँ पे 20 बराबर, और यूओ कितना है y प्लस 7, y प्लस 7। तो आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे y बराबर क्या आ जाएगा 20, और ये 7 तो यहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आगे हो जाएगा y बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 7 गया कितना आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा, और ये 13 सेंटीमीटर होगा। तो y बराबर आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। समझ में आया कहाँ से क्या हुआ, कहाँ से क्या हुआ, ये प्लस था, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 13 में से 7 20 में से 7 गया तो कितना 13 सेंटीमीटर। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने y तो निकाल दिया, अब हम यहाँ पे x निकालेंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे आर ओ इजिकल टू कितना होना चाहिए एन ओ। समझ में आ गया, या इसको पहले लिख दो इसको बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कि एन ओ इजिकल टू आर ओ। क्या नियम है कि ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख दिया सेम रीजन है, क्योंकि यहाँ पे सेम रीजन या एक ही कारण, सेम कारण, यानी कि या तो इसको पूरा ही लिख दियो भाई, क्या दिक्कत है इसमें, समांतर चतुर्भुज के पूरा लिखने के तो पूरा ही नंबर मिलेंगे ना आपको। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। एनओ कितना है, एनओ है x प्लस वाई बराबर, आर ओ कितना है, आर ओ यहां से याद आ जाइए 16। आगे इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये x प्लस वाई, अब y का मान यहाँ पे आर का हमारे पास 13, तो y की जगह क्या रखेंगे हम 13 रखेंगे। कहाँ से आया 13, क्योंकि y बराबर 13 है, तो यहाँ पे हम y की जगह 13 रखेंगे, ये बराबर हो जाएगा हमारे पास 16। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x बराबर 16, ये 13 इधर प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 3, 16 में से 13 गया 3 सेंटीमीटर। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पे x बराबर 3 सेंटीमीटर और y बराबर आया था हमारा कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही। अब हम मिलेंगे आप अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के लिए जरूर से जरूर शेयर कर दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।